मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि प्लेयर्स को लेकर जीवन को समझने की हम सब जो कोशिश कर रहे थे, शायद उसमें आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ तो मज़ा आया ही होगा। और मज़ा आने के साथ साथ मेरा यह विश्वास भी है कि उनमें से कुछ न कुछ ऐसे मैसेजेस आप सब ने जरूर लिए होंगे जिनसे आप सबके जीवन में एक बेहतरी के दौर की शुरुआत हो सके। फ्रेंड्स, फिलहाल अब मैं प्लेयर्स को केंद्र में रखकर जो बातें कर रहा था उसे थोड़ा सा विराम देता हूं। हालांकि बातें करने को बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ढेर सारी बातें हम रिपीट ही कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबसे बहुत ही एक अलग अंदाज में बात करने जा रहा हूं, और सच पूछिए तो पूरे माफीनामा के साथ। माफीनामे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक सवाल खड़ा करने जा रहा हूं। सवाल खड़ा कर रहा हूं आपसे, और शुरुआत ही सवाल से कर रहा हूं। और जाहिर है कि जब आप किसी से सवाल करें और वह सवाल ऐसा हो जो उसके अधिकार से जुड़ा हुआ हो, तो डेफिनेटली थोड़ी सी परेशानी तो होती है। जो सवाल पूछने वाला है उसके प्रति कहीं ना कहीं हमारे मन में नाराजगी का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए मैं शुरू से ही माफी मांग रहा हूं। दोस्तों, आप सब ने अभी फल का खूब मजा लिया होगा। आम खूब खाए होंगे, खूब आम, तरह तरह के आम आप सब ने खाए। जामुन भी खाए होंगे, हालांकि इसका पीरियड थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जामुन का भी आपने आनंद लिया होगा। सेव तो आप सब खाते ही रहते हैं समय समय पर। पपीता और केला तो 12 महीने मिलते रहते हैं और आप खाते रहते हैं, लेकिन यहां मैं पपीता और केला को अलग करके चल रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आगे आप समझ जाएंगे। आप आम खूब खा रहे हैं, राइट? आप जामुन भी खूब खा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या सच में इसे खाने का अधिकार हम सबको है? मेरे इस प्रश्न से आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, और शायद आप ये भी सोचें कि यार ये भी कोई प्रश्न है, हमें अधिकार क्यों नहीं है? अरे भैया, बकायदे ये फल बाजार में बिकते हैं, हम पैसा देते हैं, उसकी जो कीमत होती है चुकाते हैं, और इसके बाद वो फल घर लेकर के आते हैं और खाते हैं। तो इसमें अधिकार की बात कहाँ से आ गई? हम कोई चुरा के नहीं खा रहे हैं, हम कोई मांग कर नहीं खा रहे हैं, हमें कोई उपहार में नहीं दे रहा है। हम तो बकायदे अपनी मेहनत की कमाई से उन फलों को खरीदते हैं और तब खा रहे हैं। तो इसमें अधिकार के बारे में सवाल खड़ा करने का अधिकार आपको कैसे हो गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से सोचें या वैधानिक दृष्टि से भी सोचें, तो डेफिनेटली आप 100% सही हैं। मैं इसके बारे में आपको गलत ठहरा ही नहीं सकता, ठहराया भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये प्रश्न उठा क्यों? दोस्तों, मैं ये प्रश्न जानबूझकर उठा रहा हूं। मेरा कंसर्न यहां वैधानिकता से नहीं है। आपने अगर कोई चीज खरीदी है, उसका बिल आपके पास है, तो वैधानिक रूप से आप बिल्कुल सही हैं। वह मेरी चिंता है ही नहीं। मेरी चिंता कुछ दूसरी है। मेरी चिंता आप यूं कह लीजिए कि थोड़ी सी नैतिकता से जुड़ी हुई है, थोड़ी सी प्रकृति से जुड़ी हुई है, थोड़ी सी भावनाओं से जुड़ी हुई है, या यूं कह लीजिए कि ये जो कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है इसकी निरंतरता से जुड़ी हुई है, इसकी कंटिन्यूटी से जुड़ी हुई है। जब हम कोई भी फल खाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि ये फल किस पेड़ से आया है। आम के पेड़ से आम का फल आया है, जामुन के पेड़ से जामुन आए हैं, ये तो हम सब जानते हैं। ये कौन सा आम है हम ये सब भी जानते हैं, लेकिन वो पेड़ कौन सा है हम नहीं जानते, और इसकी हमें चिंता भी नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चिंता तो हम सबको करनी ही चाहिए। अब वो चिंता ये है कि ये जो आम का पेड़ है, ये महीने 2 महीने, साल 2 साल में फल नहीं देता है। 10-10 साल लग जाते हैं इनमें फल आने में। यानी आजकल कुछ ऐसे पेड़ भी आ गए हैं जो बहुत जल्दी आपको फल देने लगते हैं, लेकिन चलिए हम एक डिकेड का समय ले लेते, 10 साल लग जाते हैं। इसीलिए ध्यान होगा आपको, मैंने पपीता को और केले जैसे फलों को अलग कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग खुद ये पौधे लगाते हों और फल का आनंद लेते हों, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही मायने में इन फलों के पेड़ लगाए हैं? और जब मैं कह रहा हूं इन फलों के पेड़ लगाए हैं, तो मैं केवल इन्हीं फलों के पेड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई भी पेड़ आपने लगाया हो, और अगर वो फलदार पेड़ हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने ऐसा किया है?
और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अब आप अपने अधिकार के बारे में सोचिए, क्योंकि जो फल हम खा रहे हैं, जिन पेड़ों के फल हम खा रहे हैं, वो पेड़ हमने नहीं लगाए हैं, वो किसी और ने लगाए हैं। व्यावसायिक दृष्टि को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए कि साहब वो तो आम का बगीचा लगाया है, वो बेचता है और वो कमाता है, ये तो उसका व्यापार है, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैंने कहा कि वैधानिकता पर तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो दायित्व पर बात कर रहा हूं, मैं तो कर्तव्यों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं तो मॉरलिटी पर बात कर रहा हूं। क्या सच में हमारा जो फल खाने का अधिकार है हमारे इस कर्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं है कि हम भी कुछ पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी फल खा सके? पहले के समय में मुझे मालूम है कि मेरे गांव चंद्रमेढ़ा में, जो सरगुजा जिले में है छत्तीसगढ़ के, उसकी जो सड़क थी, उस सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े छायादार आम के पेड़ थे और लगभग उसकी दूरी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक की थी। आम ही आम के पेड़ लगे हुए थे। हम लोग जाते थे, फल गिरते थे, उठा करके खाते थे। हमारे घर में जब अचार बनने की बात आती थी तो कोई भी व्यक्ति जाता था, वहां से तोड़ करके ले आता था। उसके लिए तो पैसे नहीं चुकाने होते थे। तो क्या सच में कुछ ऐसे पेड़ हमें नहीं लगाने चाहिए कि जो आए वो खाए? तो दोस्तों, अधिकार की इस परिभाषा के बारे में आप सब थोड़ा सा सोच करके देखिएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।